चेतनता प्रकट होते ही संसार प्रकट हो उठता है। प्रश्नकर्ता, जब एक सामान्य मनुष्य मर जाता है तो उसे क्या होता है? महाराज जी, यह उसके विश्वास के अनुसार होता है। जिस प्रकार मृत्यु पूर्व का जीवन एक कल्पना मात्र होता है, उसी प्रकार मरणोत्तर जीवन भी कल्पना ही है। यह स्वप्न चलता रहता है। प्रश्नकर्ता, और ज्ञानी की स्थिति में क्या होता है? महाराज जी, ज्ञानी की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता, परंतु अन्य लोगों को ऐसा प्रतीत होता है। महाराज जी, लेकिन ज्ञानी को ऐसा प्रतीत नहीं होता। वह अपने आप में समस्त भौतिक और मानसिक वस्तुओं से पूर्णतः मुक्त होता है। प्रश्नकर्ता, पर आपको तो मरने वाले की स्थिति का ज्ञान अवश्य होगा। कम से कम अपने पूर्व जन्मों के विषय में तो आप अवश्य ही जानते होंगे। महाराज जी, अपने गुरु से मेरी भेंट होने के पूर्व मैं बहुत सी बातें जानता था। अब मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि समस्त ज्ञान स्वप्न के ही अंतर्गत हुआ करता है और उसकी कोई वैधता नहीं होती। मैं अपने को जानता हूँ और मुझ में मैं न तो जीवन को पाता हूँ और न मृत्यु को, केवल शुद्ध सत्ता को ही वहाँ मैं पाता हूँ। यह अथवा वह होना नहीं, वरन केवल होना मात्र। पर जैसे ही मन उसके स्मृति के संग्रह को लेकर कल्पना का प्रारंभ करता है, यह आकाश स्थान को विभिन्न विषयों से और काल को घटनाओं से भर देता है। और जब मैं इस जन्म को भी नहीं जानता, तो भला पूर्व जन्मों को कैसे जान सकता हूँ? गतिशील मन ही हर वस्तु को गतिमान देखा करता है और काल की रचना कर अतीत तथा भविष्य की चिंताएं किया करता है। सारा विश्व महत तत्व अर्थात चेतना में अधिष्ठित है और यह महत तत्व स्वयं महत सत्व अर्थात परम तारतम्य और परिपूर्ण सामंजस्य से उदित होकर अस्तित्वमान होता है। जिस प्रकार सारी तरंगे महासागर में ही होती है, वैसे ही सारी भौतिक और मानसिक वस्तुएं चैतन्य में ही अवस्थित है। इसलिए चैतन्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसमें स्थित वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अपने आप के बोध को गहन और विस्तीर्ण होने दो और तब तुम पर समस्त कृपा की वर्षा सहज ही होने लगेगी। तुम्हें कुछ पाने का प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पास स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आ जाएगा। पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन के चारों कार्य, स्मृति, विचार, बुद्धि और अहंता अर्थात मन, चित्त, बुद्धि और अहम, पांचों तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश और सृष्टि के दोनों पक्ष
पदार्थ और चेतना, ये सब चैतन्य में समाहित है। प्रश्नकर्ता: फिर भी आपको ये विश्वास तो करना ही होगा कि पहले भी आप जीवित रहते रहे हैं। महाराज जी, शास्त्र ऐसा कहते हैं, परंतु मैं इस विषय में कुछ नहीं कहता। जैसा मैं हूँ उसे तो मैं जानता हूँ। जैसा मैं प्रतीत हुआ था या कि प्रतीत होऊंगा, वह मेरे अनुभव से बाहर की बात है। ऐसा नहीं कि मुझे वह स्मरण नहीं। सच्चाई तो केवल यह है कि स्मरण करने के लिए कुछ है ही नहीं। पुनर्जन्म ग्रहण किए जाने के लिए किसी ऐसे आत्म सेल्फ का होना आवश्यक होगा, और ऐसी कोई वस्तु अस्तित्व ही नहीं रखती। स्मृतियों और आशाओं का समूह, जिसे मैं कहा जाता है, अपने आप के सदा सदा बने रहने की कल्पना कर लेता है और स्वयं की काल्पनिक शाश्वतता को सहारा देने हेतु काल का सृजन कर लेता है। होने हेतु मुझे अतीत या भविष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा अनुभव कल्पना से ही जन्म लेता है। चूँकि मैं कल्पना नहीं करता, अतएव जन्म और मृत्यु मेरे लिए नहीं है। जो लोग स्वयं को जन्मा हुआ मानते हैं, केवल वे ही उनके पुनर्जन्म के बारे में सोच सकते हैं। तुम मुझ पर यह आरोप व्यर्थ ही लगा रहे हो कि मैंने जन्म लिया। मैं इसके उत्तर में यही कहूँगा कि यह अपराध मैंने किया ही नहीं। सब कुछ चैतन्य में ही अस्तित्वमान है, और चैतन्य न तो पुनर्जन्म लेता है न मरता है। यह स्वयं ही अविकारी वास्तविकता है। अनुभव होने वाला सारा जगत देह के साथ जन्मता है और देह के ही साथ मरता है। इसका प्रारंभ और अंत चैतन्य में ही है, पर चैतन्य आरंभ और अंत को नहीं जानता। यदि तुम इस विषय में सावधानीपूर्वक चिंतन मनन करोगे, तो तुम चैतन्य के प्रकाश को इसकी परिपूर्ण स्पष्टता में देख पाओगे और संसार तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। जैसे कि जब तुम किसी जलती अगरबत्ती को देखते हो, तो पहले तुम्हारी दृष्टि अगरबत्ती और धुएं पर ही पड़ती है, पर जब तुम उसके अंगार को देख लेते हो तो समझ लेते हो कि इसमें इतनी शक्ति है कि यह अगरबत्तियों के पहाड़ों को भस्म कर सकता है और सारे विश्व को धुएं से भर सकता है। आत्मा अपना प्रत्यक्षीकरण अपनी संभावनाओं को अक्षय रखते हुए भी अनंत काल से करता आ रहा है। अगरबत्ती के दृष्टांत में देह को अगरबत्ती और मन को धुएं की उपमा दी गई है। जब तक मन अपनी ही रूपाकृतियों और विन्यासों में व्यस्त रहता है, तब तक वह अपने स्रोत का संवेदन नहीं कर पाता। तब गुरु का आगमन होता है और वह तुम्हारे ध्यान को तुम्हारे अंतर में ही अवस्थित
स्फुलिंग की ओर उन्मुख कर देता है। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि पहले वह बहिर्मुख होता है। यह सदैव सभी वस्तुओं के स्रोत को उन वस्तुओं में ही खोजने का प्रयास करता है। स्रोत वस्तुतः भीतर ही अवस्थित है। यह बतलाया जाना एक नए जीवन का प्रारंभ है। तब चैतन्य चेतना का स्थान ग्रहण कर लेता है। चेतना में मैं होता है जो कि चेतन होता है, जबकि चैतन्य अखंड है। चैतन्य अपने आप के प्रति चैतन्य है। अवेयरनेस इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ। मैं हूँ एक वृत्ति है, जबकि चैतन्य कोई वृत्ति नहीं है। चैतन्य में मैं चैतन्य हूँ ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। चेतनता एक उपाधि है, जबकि चैतन्य उपाधि नहीं होता। अपने चेतन होने का चैतन्य हो यह तो संभव है, जबकि अपने चैतन्यमय होने की चेतनता संभव नहीं है। ईश्वर चेतनता समष्टि है, जबकि चैतन्य सबसे परे है, अस्ति से भी और नास्ति से भी। प्रश्नकर्ता: मैंने चर्चा का प्रारंभ मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद की स्थिति के विषय में प्रश्न पूछते हुए किया था। जब यह देह नष्ट हो जाती है तो उसकी चेतनता का क्या होता है? क्या अपने देखने, सुनने आदि की सूक्ष्म इंद्रियों को वह अपने साथ ले जाता है या यही छोड़ जाता है? और यदि वह अपनी इंद्रियों को खो देता है तो उसकी चेतनता का क्या होता है? महाराज जी, इंद्रियानुभव केवल संवेदन के ही विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे ही स्थूल प्रकार खोते हैं, चेतनता की अपेक्षाकृत सूक्ष्मतर अवस्थाएं प्रकट हो जाती है। प्रश्नकर्ता: क्या मृत्यु के बाद चेतनता चैतन्य में रूपांतरित नहीं हो जाती? महाराज जी, चेतनता से चैतन्य में रूपांतरण संभव नहीं, क्योंकि चैतन्य चेतनता का कोई रूप या अवस्था नहीं होती। यह तो हो सकता है कि चेतनता और भी अधिक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध हो जाए, और ऐसा मृत्यु के बाद होता है। जैसे जैसे मनुष्य के अंग मृत होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके द्वारा प्रेरित चेतनता के प्रकार विशेष भी विलीन होते जाते हैं। प्रश्नकर्ता: जब तक कि केवल अचेतनता ही न शेष रह जाए? महाराज जी, अचेतनता को आने जाने वाली किसी वस्तु सा मानकर की जा रही तुम्हारी बात पर ध्यान दो। क्या उस स्थिति में ऐसा कोई हो सकता है जो अचेतनता के प्रति सचेत होता है? जितने समय तक खिड़की खुली रहती है, कमरे में सूर्य का प्रकाश होता है। खिड़की बंद कर देने पर सूर्य तो रहता है, पर क्या यह कमरे के अंधेरे को देखता है? क्या सूर्य के लिए अंधेरे जैसी कोई वस्तु है? अचेतनता जैसी कोई वस्तु अस्तित्व ही नहीं रखती, क्योंकि अचेतनता
अनुभव गम्य ही नहीं है। जब स्मृति या संपर्क में अंतराल आ जाता है तब हम अचेतन की विद्यमानता का अनुमान कर लेते हैं। यदि मैं प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना ही बंद कर दूं तो तुम कहोगे कि मैं अचेत हूँ। वास्तव में तो यह भी हो सकता है कि प्रखरता से चेतन होते हुए भी मेरे लिए संपर्क करना या स्मृति का उपयोग कर पाना संभव न हो रहा हो। प्रश्नकर्ता: मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। धरती पर लगभग 400 करोड़ लोग हैं और अनिवार्यतः वे सभी किसी न किसी दिन मरेंगे ही। मृत्यु के पश्चात उनकी स्थिति शारीरिक नहीं वरन मानसिक क्या होगी? क्या उनकी चेतनता सतत जारी रहेगी? और यदि ऐसा है तो यह किस प्रकार से होगा? अब मुझे यह न कहे कि मैं सही प्रश्न नहीं कर रहा या यह कि आपको इसका उत्तर ज्ञात नहीं है और न यह कि आपके संसार में मेरे प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं है। जब भी आप आपके संसार के मेरे संसार से भिन्न होने की और समायोजन में अक्षम होने की बात करते हैं तब आप मेरे और आपके मध्य एक दीवार खड़ी कर देते हैं। या तो हम एक ही संसार में रहते हैं या फिर आपके अनुभव का हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। महाराज जी, यह तो निश्चित ही है कि हम एक ही संसार में रह रहे हैं, परंतु केवल मैं इसे उस रूप में देखता हूँ जैसा कि वह है, जबकि तुम उसे उस रूप में नहीं देखते। तुम अपने आप को संसार में देखते हो, जबकि मैं संसार को अपने आप में देखता हूँ। तुम्हारी दृष्टि यह है कि तुम जन्मे हो और मरोगे भी, जबकि मेरी दृष्टि यह है कि संसार प्रकट और अप्रकट होता रहता है। हमारा संसार तो सत्य है, पर इसके विषय में तुम्हारी दृष्टि सत्य नहीं है। तुम्हारे द्वारा निर्मित दीवार के अतिरिक्त हमारे बीच कोई दीवार नहीं है। यदि तुम भ्रमित हो तो इसमें तुम्हारी इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी ही कल्पना कारण है। संसार जैसा है उस पर तुम्हारी यह कल्पना कि यह तुमसे स्वतंत्र एक अन्य ऐसी वस्तु है जो तुम्हारे विरासत में प्राप्त या स्वतः उपलब्ध प्रारूप से घनिष्ठ तारतम्य रखकर चलती है, एक कल्पित आवरण चढ़ा देती है। संसार से सामना करने के तुम्हारे तरीके और दृष्टिकोण में एक गहन अंतर्विरोध है जिसे तुम देखते नहीं हो और जो दुख का कारण है। तुम इस विचार में लिप्त रहते हो कि तुमने कष्ट और पीड़ा से भरे संसार में जन्म लिया है। मैं जानता हूँ कि संसार तो प्रेम की ही संतान है और इसका प्रारंभ, विकास और परिपूर्णता प्रेम में ही हुआ करते हैं। पर मैं तो प्रेम से भी परे हूँ। प्रश्नकर्ता:
यदि संसार का सृजन आपने प्रेम ही से किया है तो ये इतना अधिक पीड़ापूर्ण क्यों है? महाराज जी, देह के दृष्टिकोण से तुम्हारी बात ठीक है, पर तुम देह नहीं हो। तुम चेतना की गहनता और असीमता हो। जो सत्य नहीं उसे सत्य मत समझो, और तब तुम सभी वस्तुओं को मेरी तरह से देख पाओगे। पीड़ा और मोद, अच्छा और बुरा, उचित और अनुचित, ये सभी सापेक्षिक शब्द है और उन्हें अंतिम नहीं मान लेना चाहिए। वे सीमा युक्त है और अस्थायी है। प्रश्नकर्ता, बौद्ध परंपरा में ऐसा कहा गया है कि निर्वाणी अर्थात परम ज्ञानोपलब्ध बुद्ध पुरुष के पास संपूर्ण विश्व से बढ़कर स्वातंत्र्य होता है। वह समस्त विद्यमान वस्तुओं को जान और अनुभव भी कर सकता है। वह आदेश दे सकता है, प्रकृति और कारणों की श्रृंखला में हस्तक्षेप कर सकता है, घटनाओं के क्रम को परिवर्तित कर सकता है और अतीत को भी अनकिया कर सकता है। संसार फिर भी उससे बंधा रहता है, जबकि वह संसार से स्वतंत्र ही रहता है। महाराज जी, तुम जिसका वर्णन कर रहे हो वह ईश्वर है। निश्चित ही जब भी कोई विश्व अस्तित्वमान होगा तब वहाँ उसका प्रतिपूरक भी अवश्य अस्तित्वमान होगा, जो कि ईश्वर है। पर मैं इन दोनों ही से परे हूँ। एक राज्य को राजा की आवश्यकता थी। राज्य की प्रजा ने एक योग्य व्यक्ति को खोजा और उसे अपने राज्य का राजा बना दिया। इससे वह व्यक्ति किसी प्रकार से बदल नहीं गया। बस उसे राजा की उपाधि, अधिकार और कर्तव्य आदि प्रदान कर दिए गए। उसका स्वभाव तो नहीं बदला। हाँ, उसके क्रियाकलाप अवश्य बदल गए। ऐसा ही बुद्ध पुरुष के विषय में भी होता है। उसकी चेतना की अंतर्वस्तु अवश्य ही एक मौलिक रूपांतरण से गुजर जाती है, पर वह इससे भ्रमित नहीं होता। वह अपरिवर्तनशील से अच्छी प्रकार से अभिज्ञ होता है। प्रश्नकर्ता, अपरिवर्तनशील का चेतन होना संभव नहीं है। चेतनता सदा किसी परिवर्तन के संबंध में हुआ करती है। अपरिवर्तनशील चेतना पर कोई चिन्ह अंकित नहीं करता। महाराज जी, हाँ और नहीं। कागज यद्यपि स्वयं कोई लिखी गई वस्तु नहीं होता, पर यह लिखी गई किसी वस्तु को आधार देता है। स्याही संदेश नहीं होती और न पढ़ने वाले व्यक्ति का मन संदेश होता है, पर वे सब संदेश को संभव बनाते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या वास्तविकता ही चेतना का स्रोत है या कि यह पदार्थ का कोई गुण या प्रकार विशेष है? महाराज जी, चेतनता अपने आप में पदार्थ का ही सूक्ष्म प्रतिपूरक है। जिस प्रकार तमोगुण और रजोगुण पदार्थ के गुण हैं, उसी प्रकार सत्व अपने आप को चेतना की तरह व्यक्त करता है। एक दृष्टि से तुम इसे अति सूक्ष्म ऊर्जा का रूप समझ सकते हो। जहाँ भी पदार्थ अपने आप को एक स्थिर जीवित प्रणाली देह के रूप में
संगठित कर लेता है। चेतनता वहाँ स्वयमेव प्रकट हो उठती है। इस जैव संगठन के विनष्ट हो जाने पर चेतनता विलुप्त हो जाती है। प्रश्नकर्ता, ऐसी स्थिति में क्या शेष रह जाता है जो विनष्ट नहीं हुआ होता? महाराज जी, जो न तो जन्मता है न मरता है और पदार्थ और चेतनता जिसके दो पहलू भर है वही शेष रहता है। प्रश्नकर्ता, यदि यह पदार्थ और चेतनता से भिन्न वस्तु है तो इसका अनुभव कैसे हो सकता है? महाराज जी, उन दोनों पर होने वाले इसके प्रभाव से इसे जाना जा सकता है। इसका अनुमान करने के लिए सौंदर्य और आनंद पर ध्यान दो, पर तब तक तुम देह या चेतनता को न समझ पाओगे जब तक कि तुम दोनों से परे न चले जाओ। प्रश्नकर्ता, आप हमें अच्छी तरह से ये बताइए कि आप सचेतन है या अचेतन? महाराज जी, ज्ञानी न तो सचेतन होता है और न अचेतन, पर उसके ज्ञान में सब कुछ अंतर्निहित है। चैतन्य में ही प्रत्येक अनुभव होता है, पर वह जो चैतन्य युक्त है हर अनुभव से परे होता है। वह स्वयं चैतन्य से भी परे होता है। प्रश्नकर्ता, हर अनुभव की एक पृष्ठभूमि होती है, इसे पदार्थ कहे। फिर एक अनुभव करता भी होता है, इसे मन कहे। इन दोनों के मध्य वह कौन सी वस्तु है जो पुल का कार्य करती है? महाराज जी, दोनों के बीच की रिक्तता ही पुल है। वह जो कि एक छोर पर तो पदार्थ दिखाई पड़ता है और दूसरे पर मन की तरह वही स्वयं पुल है। वास्तविकता को मन और देह में मत बांटो और पुलों की कोई आवश्यकता न रह जाएगी। चेतनता प्रकट होते ही संसार प्रकट हो उठता है। जब तुम संसार की बुद्धि और सौंदर्य पर विचार करते हो तो उसे ईश्वर कहते हो। इस सब के मूल स्रोत को जान लो जो तुम में ही है और तुम अपने सारे प्रश्नों का उत्तर पा लोगे। प्रश्नकर्ता, क्या दृष्टा और दृष्ट एक ही है या कि वे दो भिन्न वस्तुएं हैं? महाराज जी, एकमात्र वस्तु है दर्शन और दृष्टा तथा दृष्ट ये दोनों इसी के अंतर्गत है। जहाँ विभिन्नता है ही नहीं वहाँ उसका सृजन मत करो। प्रश्नकर्ता, बातचीत के आरंभ में मैंने उस मनुष्य के बारे में पूछा था जो मर गया है। आपने बताया कि उसकी आकांक्षाओं और विश्वासों के अनुसार उसके अनुभव अपने आप को साकार करेंगे। महाराज जी, जन्म लिया इसके पूर्व तुमने एक निश्चित योजनानुसार अपने जीने की अपेक्षा की थी, जिसे तुमने ही योजना का रूप भी दिया था। तुम्हारा अपना संकल्प ही तुम्हारे प्रारब्ध की आधार भूमि था। प्रश्नकर्ता, परंतु निश्चित ही कर्म ने इसमें हस्तक्षेप किया। महाराज जी, कर्म
केवल परिस्थितियों को आकार देता है। प्रवृत्तियाँ तुम्हारी अपनी होती है। अंततः तुम्हारा चरित्र तुम्हारे जीवन को रूप देता है और अपने चरित्र को तो केवल तुम ही ढाल सकते हो। प्रश्नकर्ता: कोई अपने चरित्र को कैसे ढाल सकता है? महाराज जी, यह जैसा है उस पर ध्यान देकर और उसके लिए गंभीरतापूर्वक व्यथा अनुभव करके। ध्यान देने और अनुभव करने की समेकितता चमत्कार उत्पन्न कर सकती है। यह किसी कांस्य प्रतिमा के निर्माण जैसी बात है। केवल धातु, केवल अग्नि या केवल साचा किसी उपयोग के नहीं होते। तुम्हें धातु को अग्नि की गर्मी में गलाना और साचे में ढालना होता है।